मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर वारिस पठान ने सवाल उठा दिए हैं। मौलाना अजहरी ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। वारिस पठान की तरफ से कहा गया हम शांति भाईचारे को बनाए रखने के हक में हैं। मौलाना अजहरी को पहले नोटिस नहीं दिया गया, कोर्ट से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। यह बयान वारिस पठान की तरफ से दिया गया है। कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। देखिए मैं जो लॉयर भी बता रहा हूँ, जो 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले हमको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा। तो AIMIM के नेता सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान का एक तरह से सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं था और कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से अंजाम नहीं दी जा रही है। मुफ्ती अजहरी के पूरे भड़काऊ बयान को तो हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा जरूर आपको सुनाते हैं जो उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को दिया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, कल हमारा दौर। तो शोएब जमील साहब, आप ही के पास मैं आता हूं क्योंकि आपकी तरफ से यह कहा गया कि जो सलमान अजहरी ने बोला इसमें कुछ भड़काऊ नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? जितना हमने सुना है, हालांकि पूरा तो सुना नहीं सकते, लेकिन जो लोगों ने सुना उसमें ये साफ बोल रहे हैं कि अभी तो खामोशी है, हमारा वक्त आएगा और उसके बाद हमें म्यूट करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ये अभी पूरी आवाम को लाइव पता चल गया कि यही काम IT सेल कर रहा था कि आखिरी का अंश सुनाया। अरे भाई, पूरा पहले का क्यों नहीं सुनाया? उससे पहले जो उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूँ, वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे। और शोएब जमील साहब, जो अब शब्द कहे गए जिसे नहीं लोगों को सुनाया जा सकता, वो हम एक राष्ट्रीय चैनल पर थोड़ा ना सुनाएंगे इस मंच पर। वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे। सुन लीजिए, उस शेर से पहले, असार से पहले वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे और फिलिस्तीन और इजराइल के हवाले से जो है उन्होंने ये बातें कही। अब अगर कोई फिलिस्तीन, अब वो अगर इजरायली और यहूदियों को अगर कोई कुत्ता कह रहा है तो मैं भी कह रहा हूं, बताइए इसमें देश के लोगों को बुरा लगने की क्या जरूरत है? अरे भाई, इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर यहाँ के मुसलमानों को भड़काने का क्या मतलब है? शोएब जमील साहब, मैं इतने देर से आपको सुन रहा हूँ, आप एक गलत चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, अरे उन्होंने किसी का नाम लिया क्या? एक बात बताइए, दिल्ली में एक नारे लगे थे ना? आप मुझे एक बात शोएब जमील साहब, अगर दिल्ली में नारे लगे थे तो वो गलत था। अगर दिल्ली में कोई भड़काऊ नारे, एक मिनट दीपा जी एक मिनट, अगर कोई भड़काऊ नारे लगे थे गलत था। तेलंगाना में T राजा ने जो बयानात दिए वो गलत थे। कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसके बिना पर आप किसी भड़काऊ बयान को जस्टिफाई नहीं करेंगे ना। समीर भाई सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए। दिल्ली में जो नारे लगे तो कहा गया जी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब कहा गया कि भाई देश का गद्दार जो है उसको बुरा लगना चाहिए, तो हो गई ना बात खत्म। अदालत ने भी उसका कोई यहाँ से संज्ञान नहीं लिया, मामला खत्म हो गया। शोएब जमील साहब, यहाँ पर जिक्र हो रहा है अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के एक बड़े मजमे को भड़काने का। मुझे लगता है कि आप अगर एक जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के भड़काऊ बयान समाज में ना दिए जाएं। एक बात आप सुन लीजिए कि अगर यहाँ से हमारे उलमा इकराम को इसी तरीके से इल्लीगल डिटेन किया जाए और बोलने वालों पर यहाँ से लगाम लगाने की कोशिश होगी तो शोएब जमील चुप नहीं रहेगा। जो सलमान अजहरी के
अल्फाज हैं वो मेरे भी अल्फाज हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं। आप नहीं चाहते कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बरकरार रहे? आप नहीं चाहते? अदालत का एक फैसला आता है ज्ञानवापी पर और अदालत के फैसले को हर पक्ष स्वीकार करता है, और उसके बिना पर इस तरह के बयान देना कि भाई हमारे साथ बड़ी नाइंसाफियां हो रही हैं, अदालतों में भी इंसाफ नहीं हो रहा है, ये क्या एक वर्ग को भड़काने की कोशिश नहीं है? कोई नहीं भड़क रहा है साहब, यहाँ से बयानबाजी राजनीति में चलती रहती है। अरे कोई नहीं भड़क रहा है तो ये दिक्कत है क्या? ये दिक्कत है कि कोई नहीं भड़क रहा है? बयानबाजी चलती है, धर्म गुरुओं का कार्य नहीं है कि जनमानस। जवाब नहीं है आपके पास कादरी साहब। कादरी साहब, जिम्मेदारी क्या बनती है किसी भी धर्म गुरु की, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है? आपकी महामंडलेश्वर जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। कादरी साहब, जब तक अगर आप जवाब दे सकें। जी जी, मैं जवाब देता हूं ना। कादरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए भाई। सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको, बोलिए। देखिए सर, हर दो समुदाय में बयानबाजी की होड़ मची है। अब ये जो कल साहब बॉम्बे में गिरफ्तार हुए हैं जी, इनके बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो काबिल एतराज है। मैं इस पर ये नहीं कहूंगा कि ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो ये इन्होंने सही कहा, नहीं, बल्कि इनकी तारीख तो ये है कि ये मुस्लिम समुदाय में भी पाठ करने का काम करते हैं। ये जो कल मौसूफ को गिरफ्तार किया गया जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अपने समुदाय में और हिंदू समुदाय में हर कोई बयानात भड़काऊ किस्म के दे रहा है। अभी जैसे कि जमाई साहब ने कहा कि बहुत सारे हिंदू समुदाय में और राजनेता भी इस किस्म के बयानात दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साक्षी महाराज है, गिरिराज सिंह है, कपिल है, आप इन लोगों के बयानात देखिए किस कदर बेतुक के बयानात रहते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे अपने देश की सरकार को चाहिए। ठीक है, देखिए दीपा जी कार्रवाई आप ना करें। ठीक है दीपा जी, आपसे सवाल है, सवाल आपसे यह है कि क्या कोशिश नजर आती है, चाहे मौलाना तौक़ीर रज़ा हो या फिर मौलाना सलमान अज़हरी जूनागढ़ में, क्योंकि यहां पर तो शोएब जमील साहब ये बोल रहे हैं कि वो तो जिक्र इजराइल का करें, लेकिन एक खास समुदाय को संबोधित जूनागढ़ में किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब, काजी जी की बात का जवाब देना चाहूँगी। जो वो ये कह रहे हैं कि हिंदू नेता या हिंदू धर्मगुरु भी या हिंदुओं की तरफ से जो उनको बयानात आपको सुनने को मिलते हैं, बयानबाजी सुनने को मिलती है, आप मुझे ये बताइए, जो ज्ञानवापी का फैसला है, वापस मुद्दे पर आइए, जो ज्ञानवापी का फैसला है वो कोर्ट की तरफ से है, उसमें तौक़ीर रज़ा जी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं, अगर हमारे मुस्लिमों को हमने रोक रखा है, अगर उन्हें भी हम सड़कों पर उतार देंगे तो यहाँ पर दंगेबाजी या इस तरह की जो फसाद है वो हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो इस बात का मैं जवाब जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर कोर्ट का कोई फैसला है तो ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट आप धमकी दे रहे हैं। अभी तो बजरंग दल का कोई रोल नहीं था इसमें, ज्ञानवापी पर जो फैसला हुआ है वो कोर्ट की तरफ से हुआ है। यहाँ कोई बजरंग दल नहीं उतरा, यहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद या कोई भी हिंदू संगठन इसके पक्ष में भी उतर के नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ये मैटर इतने दिनों से था, और कोर्ट का जब फैसला है तब तक कोई भी हिंदू मुझे बताइए जिसने कोई। अच्छा दीपा जी, इसके अलावा सवाल मेरा जो सलमान अज़हरी पर था, जो उनकी तरफ से बयान हमने दिखाया भी, तो यहाँ क्या आपको कोशिश नजर आई है? बिल्कुल, ये कोशिश भड़काने की है। आप मुसलमानों को भड़काकर इस देश में फसाद कराना चाहते हैं। आप अपने आप ही मुसलमानों के अंदर एक ऐसी जागरूकता जो बेवजह की वो पैदा कर रहे हैं कि आपके देश में आपके साथ अन्याय हो रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल का आपको भारत में जिक्र करने की क्या जरूरत है? भारत के एक राज्य में, भारत के एक प्रांत में, जूनागढ़ में आप जाकर क्यों इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? क्यों इस तरह की बयानबाजी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शोएब जमई साहब, कादरी साहब, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद थे। शोएब जमई साहब, ये नहीं होता ना कि क्यों नहीं कर सकते, ऐसे तो कोई कुछ भी बोलेगा, कोई किसी को भी भड़काएगा, इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।